क्या 2012 में लॉन्च होने वाला ग्राफिक्स कार्ड आज की डेट में गेमिंग प्रोवाइड कर सकता है? इसी क्वेश्चन को मैं आज की वीडियो में आंसर करने वाला हूं। एंड आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए होने वाली है जिनका बजट काफी ज्यादा लो है एंड वो एक ग्राफिक्स कार्ड बाय करना चाहते हैं जो कि कम से कम प्राइस में अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे। अच्छी परफॉर्मेंस या बुरी परफॉर्मेंस ये आपको वीडियो के एंड में जरूर पता लग जाएगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इस ग्राफिक्स कार्ड यानी कि HD 7570 के बारे में कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। अगर तो आपने इस ग्राफिक्स कार्ड को बाय करना था या करना है तो आपको ये वीडियो में तमाम आंसर्स मिलने वाले हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ियाम ज़फर, आप देख रहे हैं जॉबलेस ज़ियाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। अबे यार ये नहीं करना था यार, ये गुरुजी का होता है। अगर सबसे पहले मैं यहाँ पर इस ग्राफिक्स कार्ड के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूँ तो मेमोरी साइज इसकी 1 GB है, मेमोरी टाइप इसकी GDDR5 है। मेक श्योर अगर आप मार्केट में जाएंगे तो HD 7570 आपको GDDR3 वाला भी देखने को मिलता है। तो अभी आपको मैं GDDR5 के बारे में ही बता रहा हूँ और आपने काइंडली वही बाय करना है एटलीस्ट। मेमोरी बस की बात करें तो 128 बिट है और यहाँ पे कोई खास स्पेसिफिकेशन तो है नहीं जो मैं आपको यहाँ पर बताऊं। बस मेक श्योर यहाँ पर ये ग्राफिक्स कार्ड एक छोटे साइज में होता है, मींस कि आप डेस्कटॉप वाले पीसी में इस ग्राफिक्स कार्ड को इजीली पेयर कर सकते हैं। एंड यही वजह है कि ग्राफिक्स कार्ड आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है एंड लोग इसको बाय करते हैं, क्योंकि जिसका बजट कम है या फिर पीसी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है वो डेस्कटॉप पीसी ही बाय करते हैं। देन उनको जो शॉपकीपर होता है वो यही ग्राफिक्स कार्ड रिकमेंड करता है एंड काइंड ये ग्राफिक्स कार्ड भी लो प्राइस में आपको एक डिसेंट किस्म की परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर लेता है। प्राइस की बात करें तो ये ग्राफिक्स कार्ड आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर करेंटली 4000 रुपीज तक का इजिली कॉस्ट कर लेता है। इससे प्राइस थोड़ी सी ऊपर जा सकती है, लेकिन मेरे नजदीक आपको इसी प्राइस में ही खेलना है। अगर इससे महंगा देखने को मिलता है तो भाई मत ही बाय करना यार, बिल्कुल क्या बोलूं यार, ये आपको परफॉर्मेंस देखकर पता ही चल जाएगा। अब ज्यादा बात कर दी है मैंने इस ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, तो सबसे पहले चलते हैं इसके बेंचमार्क्स की तरफ और देखते हैं कि आपको किस किस्म के बेंचमार्क्स ये ग्राफिक्स कार्ड पेयर करने वाला है। Let's heal, Sage. Let's heal. आपने यहाँ पर बेंचमार्क्स देखे लिए होंगे, तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन थी तो डेफिनेटली सी बात है कि यहाँ पर आपको FPS थोड़े और कम देखने को मिल रहे थे। अगर तो आप यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करते, जस्ट गेम को खेलते हैं, तो FPS आप तकरीबन 5 बढ़ा सकते हैं। एंड इसके अलावा मैं यहाँ पर एक चीज मेंशन करता हुआ चलूँ कि यहाँ पर जो प्रोसेसर यूज हुआ है वो भी काफी ज्यादा अच्छा था। अगर आप इसको पेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है Core 2 Duo, Core 2 Quad या फिर i3 में i3 सेकेंड या i5 सेकेंड मैक्सिमम यहाँ तक ही पेयर करोगे। इससे ऊपर भी आप पेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड तो नहीं करूंगा। एंड अगर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखें तो गेम्स आपकी काफी ज्यादा लैगी थे एंड इतनी कोई खास परफॉर्मेंस तो है नहीं जो आप इस ग्राफिक्स कार्ड को बाय करें। मेनली अगर आप मेरा ओपिनियन देखें तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर तो आपके पास एक डेस्कटॉप पीसी है, आपका बजट भी कम है, देन आप इस ग्राफिक्स कार्ड को बाय कर सकते हैं। वरना आपने कोशिश करनी है कि आप GT 1030 बाय कर लें। उसका साइज भी थोड़ा छोटा होता है, लेकिन परफॉर्मेंस आपको इस ग्राफिक्स कार्ड से काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगी एंड प्राइस भी जाहिर सी बात है काफी ज्यादा उसकी बेहतर है। आपको वो अराउंड 12,000 रुपीज तक का कॉस्ट करेगा। इससे प्राइस थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा वेरिएंट है या फिर आपको कैसी कंडीशन में देखने को मिल रहा है। ओवरऑल HD 7570 काफी ज्यादा पुराना ग्राफिक्स कार्ड है। आज की डेट में इसको पेयर करना बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है, लेकिन अगर आपके पास बजट कम है, वही वाली बात आ जाती है, देन आप इस ग्राफिक्स कार्ड को बाय कर सकते हैं। पावर सप्लाई हाई वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ये नॉर्मल पावर सप्लाई पे भी इजीली वर्क कर लेता है जो प्री बिल्ड में आपको देखने को मिलती है। कोई आपको एक्स्ट्रा कनेक्टर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और काफी ज्यादा डिसेंट सही कार्ड है ये। तो आई होप आपको इस वीडियो में इसके बारे में पता लग गया होगा। अगर आपने बेंचमार्क्स और ज्यादा डिटेल में देखने तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां पर वीडियो को पूरी देख सकते हैं और खुद भी यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। तो यही बताना था आज की इस शॉर्ट वीडियो में। अगर शॉर्ट ही थी, लेकिन अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन आपका तो नीचे मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर आके मुझसे पूछ लो, वहाँ पे सबको ही रिप्लाई मिलता है, लेकिन टाइम लग सकता है मेरे भाई, अर्जेंट रिप्लाई आपको नहीं मिल सकता, मैं भी थोड़ा सा बिजी होता हूँ। एंड इसके अलावा मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है जिस पर मैंने काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स को रिव्यू किया। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से जाके देखो।